हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं स्नेहा सिंगाटिया। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि सर्कल सर्कल टॉपिक हमने जो है स्टार्ट किया हुआ था। एंड आज सर्कल की हमारी लास्ट वीडियो है, फोर्थ वीडियो। इससे पहले हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, बस थोड़े से दो चार टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इसके करेंगे। सो बेसिकली देखिए, लास्ट क्लास में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स इसके कर लिए थे। आज हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सर्कल। अब एकदम से बीच में से कोई इक्वेशन आ गई भाई, इससे पहले हम थोड़ा सा सारी की सारी जो हमारी इक्वेशंस है, जैसे टेंजेंट ऑफ सर्कल की इक्वेशन कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे सारी की सारी इक्वेशंस को टेबुलर फॉर्मेट में, यानी कि बेसिकली सारी की सारी चीज़ें हम सीखते हुए जाते हैं। एकदम से बीच में से टॉपिक हम नहीं उठाएंगे। तो फर्स्टली अगर हम बात करते हैं कि कैसे हम टेंजेंट ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, टेंजेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, टेंजेंट ऑफ सर्कल की इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए सिंपल सी बात है कि आपके पास जो भी आपका सर्कल होता है, ठीक है, इस सर्कल के किसी पॉइंट P x1 y1, इस पर कोई भी आपकी टेंजेंट है, लाइक ये आपकी टेंजेंट है T। ठीक है, इसकी इक्वेशन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इसकी इक्वेशन का फॉर्मूला सिंपली आपके पास होता है S1 इक्वल्स टू 0, कि जो भी आपके सर्कल की इक्वेशन है S, उसमें आप पॉइंट को कुछ इस टाइप से पुट करें कि एक्स स्क्वायर को आपने कर देना है x1, वाई स्क्वायर को आपने कर देना y1, एक्स को आप करेंगे x प्लस x1/2 एंड y को आप करेंगे y प्लस y1/2। ये आपका सिंपल सा मेथड रहता है कि कैसे आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल फाइंड आउट करते हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं मिड पॉइंट कोड। मिड पॉइंट ऑफ कोड अगर हमें गिवन हो तो कैसे हम उस कोड की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सर्कल है, ठीक है, कोई भी सर्कल है, इसकी कोई भी कोड कोड होता है सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली एक लाइन। ठीक है, सो कोई भी कोड है और इस कोड, ये आपकी कोड है ए बी कोड का मिड पॉइंट आपके पास गिवन हो अगर P x1 y1, यानी कोई भी कोड है उसका मिड पॉइंट अगर आपके पास गिवन है, देन आपकी इक्वेशन ऑफ कोड आपकी क्या हो जाएगी? आप क्या करें, S1 इक्वल्स टू S11 कर दें, यानी मिड पॉइंट के लिए आप जब S1 इक्वल्स टू S11 करेंगे, S1 तो आप इस टाइप से निकालेंगे, ठीक है, ये तो आपका S1 हो जाएगा। और S11 का मीनिंग है कि आपकी जो S है उसमें आप पॉइंट को एग्जैक्टली पुट कर दें, x1 की जगह xy की जगह, सारे के सारे पॉइंट्स की जगह x1 एंड y1 आप पुट कर दें, तो आपका बेसिकली S11 आ जाता है। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी देखी हुई हैं। फिलहाल हमने टेंजेंट ऑफ सर्कल की इक्वेशन देखी, S1 इक्वल्स टू 0। मिड पॉइंट ऑफ कोड अगर आपका गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ कोड आपकी S1 इक्वल्स टू S11 के इक्वल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सर्कल का मीनिंग क्या होता है? जो आपका बेसिक टॉपिक हम लेके चलते, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। अब कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का मीनिंग ये है, यानी कि आपने कोई भी आपका एक सर्कल है, ठीक है, और इसके आउटसाइड कोई एक पॉइंट है P x1 y1, इससे आपने कोई टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है, ये आपके पास एक टेंजेंट हो गई T1 और दूसरी आपकी टेंजेंट हो गई T2। ठीक है, ये आपकी T2 हो गई और ये आपका T1 हो गया। इन दोनों टेंजेंट्स के जो आपके सर्कल्स के पॉइंट्स हैं, इनको मिलाने वाली ये जो कोड होगी ए बी, ठीक है, इस कोड की इक्वेशन हो जाती है, इसे हम कहते हैं कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, सो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की जो इक्वेशन हो जाती है, ये भी आपकी S1 इक्वल्स टू 0 से ही फाइंड आउट हम करते हैं। ठीक है जी, चलिए S1 इक्वल्स टू 0 यानी एक्स स्क्वायर को x1 कर दो, वाई स्क्वायर को y1 कर दो एंड x को आप x प्लस x1/2 कर दो। ठीक है, चलिए, सो ये थी आपकी इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। सो आपका जो बेसिकली टॉपिक था इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सर्कल, तो इसके लिए इक्वेशन आपकी आ जाएगी S1 इक्वल्स टू 0। तीन तरह की इक्वेशंस हमने कर ली हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन हम कैसे करते हैं? अब यहाँ पर देखिए, पेयर ऑफ टेंजेंट तो क्या है, ये एक्चुअल में T1 एंड T2 जो है ये पेयर ऑफ टेंजेंट है। तो आपको लग रहा होगा कि भाई टेंजेंट के लिए होती है ये तो S1 इक्वल्स टू 0, नहीं। अगर आपका पेयर ऑफ टेंजेंट है, देखिए S1 इक्वल्स टू 0 तो तब होती थी जब हमारे पास पॉइंट ये वाला गिवन होता था। ठीक है, आपने फर्स्ट कंडीशन की है ना, फर्स्ट कंडीशन के अंदर ये वाला पॉइंट हमें गिवन होता है, तब टेंजेंट की इक्वेशन एक एक्सटर्नल कोई पॉइंट है उससे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली एक तो आपकी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बन जाएगी और एक आपका जो आपका पेयर ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, सो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन आप कैसे कर सकते हैं? पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास S1 इक्वल्स टू S1 स्क्वायर। ठीक है, सो पेयर ऑफ टेंजेंट के लिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट आपकी क्या हो जाती है, ये हो जाती है S1 इक्वल्स टू S1 स्क्वायर। ठीक है जी, और ये आपकी पेयर ऑफ टेंजेंट, यानी कि ये है बेसिकली किसी भी पॉइंट से x1 y1 से आपने डाली एक T1 और एक T2। ठीक है, सो पेयर ऑफ टेंजेंट जो है
T1 एंड T2 इनकी कंबाइंड इक्वेशन हो जाएगी ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। एक हमारे पास होता है पोल और एक हमारे पास होता है पोलर। ठीक है, सो अगर हमारे पास पोल गिवन है, इफ पोल इज गिवन, इफ पोल इज गिवन, अगर पोल हमारे पास गिवन है x1, y1, यानी कि ये आपके पास बेसिकली ये आपके पास सर्कल है, ये इसका पोलर है। ठीक है, और बाहर हमें जो है इसका जो पोल है वो हमारे पास गिवन है x1, y1। ठीक है, सो बेसिकली अगर पोल गिवन हो देन उस केस में इक्वेशन ऑफ पोलर भी वही हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? S1 इक्वल्स टू 0। यही हमारी इक्वेशन ऑफ पोलर भी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कॉमन कोड की बात करें, कॉमन कोड आपकी कैसी होती है? जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट अगर हम देखें कॉमन कोड, सारी की सारी इक्वेशंस को हम एक साथ करते हुए जा रहे हैं ताकि हमें सारी चीजें एक साथ मिल जाए। ठीक है, ये आपके दो सर्कल्स हैं, दोनों सर्कल्स की ये जो कोड होती है ये आपकी कॉमन कोड हो गई, यानी ये सर्कल 1 की भी कोड है, सर्कल 2 की भी कोड है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कॉमन कोड। तो ये कॉमन कोड होती है ना, ये वेरी सिमिलर टू हमारे रेडिकल एक्सेस, यानी रेडिकल एक्सेस के सिमिलर है ये। सो रेडिकल एक्सेस की तरह यानी C1 माइनस C2 करके भी करके ही, यानी दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके आप रेडिकल एक्सेस की जैसे निकालते हैं वैसे ही आप कॉमन कोड की इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, सो अब तक हमने देखा क्या चीजें, एक तो पहला तो हमने देखा टेंजेंट, टेंजेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सेकेंडली हमने देखा मिड पॉइंट कोड, मिड पॉइंट कोड की इक्वेशन। थर्ड हमने देखा कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। फोर्थ हमने देखा पेयर ऑफ टेंजेंट। फिफ्थ हमने देखा पोल टू पोलर। ठीक है, पोल से पोलर की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमने देखा कॉमन कोड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, टेंजेंट आपकी हो जाएगी इस टाइप से, पर्टिकुलर एक पॉइंट पर मिड पॉइंट यानी आपका जो कोड है उसका मिड पॉइंट गिवन हो। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट होती है जब दो टेंजेंट्स हो किसी पॉइंट से, ये आपकी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगी। पेयर ऑफ टेंजेंट, ये आपकी दो टेंजेंट्स हैं T1 एंड T2। ठीक है, पोल पोलर यानी कि बार पोलर और ये पोलर, पोलर की इक्वेशन। कॉमन कोड यानी इस टाइप से ये दोनों के बीच में जो कॉमन कोड है। ठीक है, सो टेंजेंट के लिए आपके पास हो जाएगा S1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, S1 इक्वल्स टू 0 ही आपका किसके लिए हो जाएगा? कोड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए हो जाएगा, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए। ठीक है, इसी सिमिलरली जब आप एक सेकेंड रुकिएगा जब आप पोल टू पोलर जा रहे हैं तो इस केस में भी आपका S1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, कॉमन कोड के लिए आप रेडिकल एक्सेस की तरह दोनों इक्वेशंस को जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, C1 माइनस C2 कर देंगे। पेयर ऑफ टेंजेंट के लिए आपका S1 इक्वल्स टू S1 स्क्वायर हो जाएगा। एंड मिड पॉइंट कोड के लिए आपका हो जाएगा S1 इक्वल्स टू S11। ठीक है, तो सारी की सारी ऑल 6 वेरी इंपॉर्टेंट हमारी इक्वेशंस है, इन सभी को आप बहुत ही ध्यान से देख लेंगे। ठीक है जी, सो अगर हम बात करते हैं जो आपका पेयर ऑफ टेंजेंट था, पेयर ऑफ लाइंस, इससे पहले ना एक डायरेक्टली क्वेश्चन भी कर लेते हैं एक आधा, ताकि हमारे जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए। लाइक अगर आपको फाइंड करनी हो, फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 2, 3 टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ठीक है, सो इसके लिए आप क्या करेंगे, बेसिकली S11 इक्वल्स टू S1 स्क्वायर करेंगे। अब इसके लिए S आपका क्या हो जाएगा? S आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4। S11 यानी कि आपने पॉइंट पुट कर दिया 2, 3 को इसमें। ठीक है, पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 माइनस 4, तो ये इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। S1 आपका क्या हो जाएगा? S1 आपका हो जाएगा x1 यानी कि 2x प्लस y1 यानी कि 3y माइनस 4, ये आपका S1 हो गया। तो सिंपली आप पुट करेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 9 आ जाएगा इक्वल्स टू S1 स्क्वायर, S1 यानी कि 2x प्लस 3y माइनस 4, इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, सो S1 की स्क्वायर आप यहाँ पर कर देंगे। सो ये आपका सिंपली आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने सीखना था कि कॉनिक सेक्शन में हम जानते हैं पेयर ऑफ लाइन हमारा होता है, पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस
2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। और इसमें हमने देखा था कि डेल्टा इक्वल्स टू 0 होता है, सिर्फ और सिर्फ यही हमारा केस होता है कॉनिक सेक्शन का, जिसमें आपका डेल्टा इक्वल्स टू 0 होता है। और इसमें हमने स्ट्रेट लाइन में भी देखा था कि जब भी आप एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस देखना चाहते हैं, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस, तो इसके लिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू 2√h² माइनस ए बी बाई a प्लस बी। ठीक है, और इसके अंदर आप ये भी कह सकते हैं कि लाइंस आपकी परपेंडिकुलर हो या लाइंस आपकी पैरेलल हो। अगर लाइंस परपेंडिकुलर होंगी दैट मीन्स इस केस में आपके पास tan थीटा क्योंकि आपका थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और एक आपका थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाएगा। अगर आपकी लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी तो थीटा आपका यहाँ पर हो जाएगा tan 0 डिग्री। tan 0 आपका 0 होता है। ठीक है, tan 0 आपका 0 होता है। सो इस केस में यानी आप कह सकते हैं कि इस केस में आपका h² इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर हो तो ये tan थीटा आपका इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी तभी होगा जब नीचे यहाँ पर क्या बन जाए, 0 बन जाए। दैट मीन्स आपका a प्लस बी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों केसेस भी हमें ध्यान में रखने हैं कि अगर लाइन आपकी परपेंडिकुलर होती है या पैरेलल होती है तो कैसे आप थीटा के अंदर क्या रिलेशन होता है, और a प्लस बी और h² और ए बी में हमारा रिलेशन यहाँ पर बनता है। ठीक है जी, चलिए सो इसके बाद अगर हम बात करें लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ सर्कल्स, लेंथ ऑफ कॉमन कोड्स ऑफ सर्कल हमारी क्या कहती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक हमारे पास ऐसा सर्कल है और ये आपके पास दूसरा सर्कल है। ठीक है, सो हमने कॉमन कोड का देखा था कि ये आपकी कॉमन कोड होती है, और कॉमन कोड की इक्वेशन भी हमने देखी थी। कॉमन कोड की इक्वेशन जो भी आपकी कॉमन कोड है, ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे एक्चुअल में, जैसे आप रेडिकल एक्सेस करते हैं वैसे ही आप C1 माइनस C2 करेंगे तो इसकी इक्वेशन तो आ जाती है, इक्वेशन तो आपकी आ जाती है, लेकिन हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है कि एक्चुअल में ये लेंथ है कितनी। ठीक है, सो इसकी लेंथ के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, क्या मेथड होता है वो देखिए। सबसे पहले तो हम देखते हैं, ये आपका सेंटर है C1, ये आपका सेंटर है C2, ये आपकी रेडियस हो जाती है R1 और ये आपकी रेडियस हो जाती है R2। ठीक है, और ये आपके डिस्टेंस हो जाती है स्मॉल डी डिस्टेंस। कंप्लीट डिस्टेंस आपकी हो जाएगी स्मॉल डी डिस्टेंस, दोनों सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस। लेकिन अगर आपके पास ये जो L डिस्टेंस है, L1 डिस्टेंस आ जाती है और ये जो आपके पास L2 डिस्टेंस है ये आ जाती है, तो बेसिकली इससे आप, ये आपके पास ट्राइंगल बन जाता है R1 एंड L, तो इससे आप बेसिकली ये डिस्टेंस हमारे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए सो बेसिकली इसके लिए अगर आप देखें पॉइंट्स बना देते हैं। सबसे पहले तो हम, ये आपका A हो जाएगा, ये आपका L पॉइंट हो जाएगा, मान लीजिए ये हमारा L पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट जो है इसका। ठीक है, और ये आपका C1 और C2 हो गया। अब देखिए ये आपका A पॉइंट है और ये आपका L पॉइंट है। ठीक है, सो बेसिकली जो आपकी कॉमन कोड है, कॉमन कोड आपकी ए बी है, मान लीजिए ये ए बी जो है ये आपका 2 इंटू AL हो जाएगा। ठीक है, और AL हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले तो हम R1 हमारे पास होगी और L डिस्टेंस, स्मॉल L डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं, और उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के और बेसिकली हम यहाँ से AL की डिस्टेंस को भी फाइंड आउट करेंगे। तो AL के लिए 2 इंटू AL आपकी क्या हो जाएगी, जो AL डिस्टेंस है ये आपकी R1² माइनस L² हो जाएगा। ठीक है, R1² माइनस L² हो जाएगा और ये आपका AB के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, बस ये चीज आपको देखनी होती है कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको ये कंफ्यूजन है कि भाई ये L डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास रेडिकल एक्सिस की जो आपकी इक्वेशन है उससे आपके पास कॉमन जो आपकी कोड है उसकी इक्वेशन तो आई जाएगी। ठीक है, और अगर आपके पास एक लाइन की इक्वेशन हो और इससे कुछ प्रॉपर डिस्टेंस पर ये आपका C1 जो आपका सेंटर पड़ा हुआ है ये पड़ा हुआ है, तो इसे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं, लाइन टू पॉइंट के डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे हम इसके डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए सो क्वेश्चन में नोट कर दूं, क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा कि एक आपका सर्कल है x² प्लस y² माइनस 4y इक्वल्स टू 0, और एक आपके पास सर्कल है x² प्लस y² माइनस 8x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। इनकी जो कॉमन कोड है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो बेसिकली सबसे पहले तो अगर हम बात करें
दोनों के लिए जो आपका सेंटर आएगा, ठीक है, दोनों के लिए सेंटर क्या हो जाएगा, जो आपका ये आपका मान लीजिए C1 है, ये आपका C2 है, ठीक है। सो C1 के लिए सेंटर C1 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4,2, ठीक है। एक ही साइड की हमें बात करनी है, एक साइड से ही हमारा काम बन जाएगा, तो हम एक ही साइड बात करते हैं। और रेडिकल एक्सेस की तरह ही हमें C1 माइनस C2 करके, C1 माइनस C2 करके हम जो है इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो इक्वेशन के लिए हमारा क्या आ जाएगा, -8x, C1 में से C2 माइनस करेंगे तो 4y माइनस का और 4y ये कट हो जाएगा, एंड प्लस 11 इक्वल्स टू 0, यानी कि आपका x इक्वल्स टू 11/8। ये आपका बेसिकली जो आपकी रेडिकल एक्सेस की इक्वेशन है ये आ जाती है x इक्वल्स टू 11/8, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये हमारी इक्वेशन आ जाती है। अब एल डिस्टेंस को, यानी ये आपकी इक्वेशन है x माइनस 11/8 इक्वल्स टू 0, और पॉइंट है आपका यहाँ पर 4,2, तो ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है आपकी स्मॉल एल डिस्टेंस के लिए पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले तो पॉइंट को इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x हमारा है 4 माइनस 11/8 एंड रूट ऑफ 4, यहाँ पर हम जो है इसका कोएफिशिएंट करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो ये बेसिकली आपके पास आ जाएगा 11/8 हो जाएगा, और नीचे जाकर के ये बेसिकली हमारा हो जाएगा ये बेसिकली आपके पास 21/8 ये आपके डिस्टेंस आ जाती है। अब 21/8 आपकी डिस्टेंस हो जाएगी कौन सी, स्मॉल एल डिस्टेंस। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है AL इक्वल्स टू रूट ऑफ R1 स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और ये भी डबल होता है तो 2 इंटू, ठीक है, यानी कि जो आपकी लेंथ ऑफ कॉर्ड है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, ये आपकी हो जाएगी 2 इंटू R1 स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब इसके लिए रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस देखिए बेसिक सी बात, रेडियस तो हम इसी से निकालेंगे, ठीक है। इस फर्स्ट की रेडियस हमें निकालनी है। रेडियस हमारी क्या होती है, रूट ऑफ G स्क्वायर। G आपका क्या है यहाँ से, G आपका -4 है एंड F आपका -2 है। ये आपका G है, ये आपका F है, ठीक है। सो G स्क्वायर करेंगे 16 प्लस F स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 11, तो ये बेसिकली आपके पास आ जाएगा रूट ऑफ 9, एंड 9 आते ही आपका हो जाएगा 3 प्लस माइनस 3, यानी R आपकी जो है बेसिकली 3 आ गई, तो ये हो जाएगा 2 9 माइनस L स्क्वायर, L आपका है 21/8 की होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये बेसिकली आपका आंसर आ जाएगा। इसे आप अच्छे से फाइंड आउट करके सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए रूट ऑफ ये हो जाएगा 441/64, और जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 586 माइनस 441, और ये आपका रूट में ही चलेगा, 2 मल्टीप्लाई में चल ही रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ऊपर तो रहेगा रूट 145 और नीचे आपका 8 आ जाएगा, कैंसिल होकर के ये होएगा रूट 145/4। सो ये आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोड आपने देख ही लिया था, S1 इक्वल्स टू S11 होती है हमारी, ठीक है। S1 इक्वल्स टू S11 होती है, ठीक है। इसके लिए भी एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके लिए भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल। सर्कल आपके पास गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 81, which bisects at the point -2,3। इस पॉइंट पर ये बाइसेक्ट होती है, यानी ये आपका सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 81, और यहाँ पर एक कोड है कोई जो कि बाइसेक्ट होती है -2,3। तो इसके लिए इक्वेशन आपकी क्या होती है, ठीक है, जो आपकी कोड होती है मिड पॉइंट कोड के लिए इक्वेशन होती है S1 इक्वल्स टू S11, ठीक है। तो S1 आपका क्या हो जाएगा, S1 की सबसे पहले तो S क्या हो जाएगा, S हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -81। S11 आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट को पहले पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 4 + 9 - 81। तो ये बेसिकली आपका, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे 4 + 9 ये आपका ये आपका 68 हो जाएगा, ठीक है। जस्ट आफ्टर दिस, लेकिन इसे हम एक बार सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि इससे जैसे हम रखेंगे ना तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें हमारी कट हो जाएंगी। एक बार इसको छोड़ दें। S1 की वैल्यू देखते हैं। S1 आपका क्या हो जाएगा, S1 आपका हो जाएगा x1 यानी कि -2x एंड y1 यानी कि +3y एंड -81।
ठीक है। सो आपके पास क्या आ जाता है, -2x प्लस 3y माइनस 81 इक्वल्स टू 4 प्लस 9 माइनस 81, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और यहाँ से -2x प्लस 3y इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 13। ठीक है, सो ये आपकी इक्वेशन बन जाती है, इक्वेशन ऑफ कोड जिसका मिड पॉइंट हमारे पास गिवन होगा। ठीक है, चलिए जस्ट आफ्टर दिस हमारे पास एक टॉपिक है मिड पॉइंट कोड, हमने देख लिया है। मिड पॉइंट कोड का फॉर्मूला होता है S1 इक्वल्स टू S11। ठीक है, ये हमने कर लिया, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायमीटर ऑफ सर्कल एंड प्रॉपर्टीज। डायमीटर की भी प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। देखिए डायमीटर जो होता है ना, उसकी ज्यादा कुछ प्रॉपर्टीज होती नहीं है, सिंपल सी बात है। डायमीट्रिक फॉर्म भी हमने देखी थी कि इस टाइप से आपके पास अगर कोई पॉइंट है ए x1, y1, ठीक है, और एक आपके पास पॉइंट है x2, y2 जो कि डायमीटर के दोनों पॉइंट्स है। ठीक है, सो बेसिकली डायमीटर की फर्स्ट प्रॉपर्टी तो होती है कि ये आपका सर्कल से जाता है, मस्ट गो थ्रू सेंटर, ये आपका सेंटर से होकर के जाता है। ठीक है, नेक्स्टली सेंटर जो होगा आपका, ठीक है, सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, ये आपका मिड पॉइंट होता है डायमीटर का। तो जब भी आप डायमीटर की इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इससे आप सर्कल का जो सेंटर है उसको मिड पॉइंट मान के जो मिड पॉइंट कोड है उस इक्वेशन से S1 इक्वल्स टू S11, इससे आप पर्टिकुलर इसकी इक्वेशन डायमीटर की इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आपके पास है, अगर आपके पास दोनों पॉइंट्स गिवन हो ए बी, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास हो जाएगी x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 एंड y माइनस y2 इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये आपके पास जनरली इसकी इक्वेशन हो जाएगी। अब इसके लिए बेसिकली अगर हम इस पर क्वेश्चंस देखें कि किस टाइप से हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि इफ वन एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0 is 3,4, then other end हमें फाइंड आउट करना है। पहली बात तो 3,4, देखिए यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे 3,4 इसका वन एंड है। ठीक है, सेकंड एंड आपको इसका फाइंड आउट करना है, लेकिन इसके लिए आप चेक करेंगे कि बेसिकली सेंटर तो हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। सेंटर आपका हो जाएगा -g, -f। ठीक है, और g आपका क्या है, g है आपका -2x, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, एंड ये आपका हो जाएगा 3। तो 2,3 अगर आपका सेंटर है और ये आपका 3.4 है, ये आपका मिड पॉइंट होता है, तो आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है x, y अगर हम देखें तो 3 प्लस x बाई 2 आपका इक्वल्स टू 2 हो जाएगा एंड 4 प्लस y बाई 2 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करें, सोल्व करते ही आपके पास x एंड y के वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, और वही हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, सो इस टाइप के सिंपल आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए, सो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड सर्कल को हमने बहुत ही तरीके से हमने जो है सर्कल के सारे थोड़ा सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट था। ये 4 वीडियोस के अंदर हमने सर्कल को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया है। कॉनिक सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन सर्कल, और काफी सारी बेसिक चीजें हमने यहाँ पर सीख ली है। तो आगे के जब हम टॉपिक्स करेंगे लाइक एलिप्स करेंगे, पैराबोला करेंगे, हाइपरबोला करेंगे, तो उसमें टेंजेंट्स की इक्वेशन, नॉर्मल्स की इक्वेशन, मिड पॉइंट कोड की इक्वेशन, ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन, तो ये सारी चीजें ना ऑलमोस्ट सेम मेथड से हमारी निकलती हुई जाएंगी। सो कॉनिक सेक्शन के कॉन्सेप्ट को हमने समझा, उसके बाद हमने सर्कल के कॉन्सेप्ट को बहुत ही सुंदर तरीके से, देखिए कॉनिक सेक्शन था हमारा। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यस, देखिए हमने कॉनिक सेक्शन देखा था। ठीक है, कॉनिक सेक्शन में हमने जो इसकी शेप्स वगैरह देखी थी। ठीक है, उसके बाद हमने इसेंट्रिसिटी को पढ़ा, कॉनिक सेक्शन की जनरल इक्वेशन को समझा, कैसे कैसे हम बाकी शेप्स को डिसाइड करते हैं। उसके बाद हमने सर्कल स्टार्ट किया था, सर्कल में फॉर्म्स ऑफ सर्कल, इसकी सारी की सारी इक्वेशंस, कॉनिक नेचर ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ सर्कल देखा। टेंजेंट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, टेंजेंसी की कंडीशन क्या होती है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स कैसे हम देखते हैं, इंटरसेप्ट सर्कल देखा था हमने, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल देखी, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स देखी। ठीक है, कॉमन टेंजेंट्स देखी, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड लॉन्गेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हमने किया। अगर सर्कल आपका एब्सिस एंड ऑर्डिनेट दोनों को टच करता हो, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से नॉर्मल की इक्वेशन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे आपका सर्कल्स, 2 सर्कल्स आपके कट करते हैं, ऑर्थोगोनली कट करते हैं, तो हमारा क्या हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं।
पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू सर्कल्स देखे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का कॉन्सेप्ट देखा, उसके साथ हमने कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल देखा, लिमिटिंग पॉइंट ऑफ कोएक्सियल सर्कल्स देखा, ठीक है, रेडिकल सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स, और उसके बाद इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सर्कल, और इसमें सारी की सारी इक्वेशंस हमने की थी। इसको थोड़ा सा अगर हम सेव कर लें तो उसके बाद ये भी हमारा शो होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले हम इसको थोड़ा सा सेव कर लेते हैं। थोड़ा सा हम इसको सेव कर लेते हैं। सो गाइज वीडियोस जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह रही होंगी, क्योंकि काफ़ी सारी मेहनत हमारी चल रही है स्लाइड्स को बनाने में, टॉपिक को समझाने में, टॉपिक को बिल्कुल तरीके से अरेंज करने में, ठीक है। सो काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में जो है वीडियोस को बनाने की कोशिश हमारी जारी है, और जो हमारी क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो भी हम जल्दी से लेकर के आएंगे। एंड सो आप लोग भी प्लीज़ सपोर्ट किया करें, वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, अपने जो चैनल है उसको शेयर करें, ठीक है। चलिए, सो हमने इसको सेव कर लिया है, एंड चलिए